नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद समेत 12 जिलों में स्थायी सेवा की मांग को लेकर झारखंड में पदस्थापित सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन आज भी जारी रहा, जिसमें धनबाद में पदस्थापित 86 सहायक पुलिस कर्मी भी सहभागित्व दे रहे हैं। उन लोगों ने बताया है कि राज्य के सभी सहायक पुलिसकर्मी 12 सितंबर को राजभवन का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि 2017 में झारखंड के 12 जिलों में कुल 2500 महिला पुरुष सहायक पुलिस के पद पर बहाल हुए थे। इनका कहना है कि बहाली के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये घोषणा की थी कि सेवा स्थायी की जाएगी, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। आज हड़ताल का 4 तारीख से काला बिल लगाए थे। आज हड़ताल किए हैं कल से। उसके बाद हम लोग अगर सरकार इसमें नहीं सुनवाई करती है तो सरकार के पास हम लोग सरकार के पास हम लोग 12 तारीख को घेराव के लिए जाएंगे और उसके बाद अगर वो भी नहीं सुनती है तो और हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग 2017 में 12 नक्सल प्रभावित जिला से बहाल हुए हैं। हम लोग लातेहार जिला से धनबाद जिला में प्रतिनियुक्त 1 साल के लिए यातायात ड्यूटी के लिए किए थे। इतना महंगाई सिटी में 10,000 में कुछ नहीं हो पाता है और हम लोग का अनुबंध के तौर पर 2 साल के लिए बहाल किया गया था। उसके बाद 1 साल के लिए सेवा विस्तार किया गया। जैसा कि हमने मीडिया के माध्यम से, पत्रचार के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से सहायक पुलिस को झारखंड पुलिस में अस्थायी करने हेतु झारखंड सरकार से लगातार मांगे कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2500 सहायक पुलिस झारखंड राज्य के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, जिसमें मुख्य धारा से जुड़े रहने हेतु सरकार द्वारा हम लोग को बहाली किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आप लोग को 3 साल के पश्चात झारखंड पुलिस में अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग के प्रति अभी तक सरकार का कोई भी विचार नहीं लिया गया है, जिससे हम लोग अति ये दिक्कत की परेशानी झेलते हुए हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। आज हम लोग का हड़ताल का ये पहला दिन में हम लोग ने काला बिला लगाकर ड्यूटी किया। आज हम लोग का हड़ताल का ये दूसरा चरण, जिसमें आज दूसरा दिन है हम लोग का हड़ताल का, जिसमें हम लोग ने पूरे 12 जिले में सहायक पुलिस पूरे हड़ताल पर हैं और जब तक हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल कूच बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर लाठी डंडे चले। जी हां, भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों पार्टी समर्थकों ने जमकर एक दूसरे पर लाठी और डंडे बरसाए। साथ ही घटनास्थल पर न्यूज कवर कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी उन्होंने हमला कर दिया, जिससे कई मीडिया कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। चितरंजन में रेलवे इंजन कारखाना के निजीकरण के विरोध विभिन्न श्रमिक संगठन INTUC, NFIR, CRMC के कार्यकर्ता द्वारा चितरंजन रेल कारखाने के समक्ष रैली निकाली गई। मौके पर स्वपन कुमार साहा, संजीव कुमार शाही, इंद्रजीत सिंह लोग उपस्थित थे। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 के पूर्व पार्षद हसीना खातून के नेतृत्व में राजाबांध मोड़ इलाके में TMC की एक सभा की गई। सभा में लोगों ने भाजपा का जमकर विरोध किया, साथ ही मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए। आसनसोल में ब्लड बैंक की कमी के कारण मंत्री सभी क्लब को कह रहे हैं कि शिविर लगाकर रक्तदान करें, जिससे ब्लड की कमी दूर हो पाए। ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से हर जगह ब्लड का कैंप लगाएं। आए थे हमारे पास, हमारे आसनसोल उत्तर विधानसभा से उनको ब्लड का दरकार था, तो हम लोग ब्लड बैंक आए थे लेने के लिए। लेकिन यहाँ आकर के पता चला कि ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है और ब्लड का बहुत ज़्यादा किल्लत होने की वजह कर ब्लड यहाँ पे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है।
तो हम लोगों ने अपने आसनसोल उत्तर विधानसभा के एमएलए और राज्य के मंत्री मुलाय घटक जी से बात किया हम लोगों ने। तो दादा का कहना है कि अगर ऐसी बात है तो हमारे विधानसभा में जितने भी क्लब है और जितने भी पार्टी ऑफिस है और जितनी भी हम लोग का संस्था कमेटी है चल रही है, कोडरमा जिले के तिलैया थाना अंतर्गत घंझड़ी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कोडरमा केमिकल फैक्ट्री में वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस घटना में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। आनन फानन में सभी घायलों को कोडरमा सदर अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार सभी मजदूर लगभग 80% तक जल चुके हैं। सभी की स्थिति गंभीर है। एमपीएल का कोयला और छाई ट्रांसपोर्टिंग ठप करने को लेकर हाईवा एसोसिएशन के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। 8 सूत्री मांग को लेकर आम हाईवा ऑनर्स एसोसिएशन ने एमपीएल की ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी है। इससे निरसा जामताड़ा रोड में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं दूसरी ओर निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति ट्रांसपोर्टिंग ठप का विरोध कर रही है। इसके लिए दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई है। ट्रांसपोर्टिंग ठप करने व नहीं करने को लेकर दोनों एसोसिएशन के बीच मारपीट हो गई। इसमें आम हाईवा ऑनर एसोसिएशन के आशीष तिवारी का सिर फट गया। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति नियंत्रण की। उन लोगों का विरोध है इस बंदी का, और स्वाभाविक बात है कुछ लोग जो है ट्रांसपोर्टर की दलाली करते हैं, जिसको इस बंदी से असुविधा है। इन लोगों के सभी को लड़ाई करने का अधिकार है, और हाईवा ओनर जो भी है, इन लोगों की जो गाड़ियां हैं वो नहीं चल रही है, बाहर की गाड़ियां ज़्यादा चल रही है। ये बार बार लोगों के सामने, प्रशासन के सामने, सबके सामने रखने के बावजूद भी यथास्थिति बनी हुई है, एवं बाहर की गाड़ियां ज़्यादा चल रही, यहाँ के लोकल गाड़ियां मार खा रही। यहाँ हाईवा एसोसिएशन है 2 गुट पहले से चला आ रहा था। पता चला है कि ये कोई तीसरा गुट भी कुछ 5-10 समर्थक को लेकर बनाया गया है। वो बंदी बुलाया था अपना मांग को लेकर के। उसमें अधिकांश जो लोग हैं 60-70% पता चल रहा है कि वो बंदी का समर्थक नहीं थे, वो अपना चलाना चाहते थे। ये लोग बलपूर्वक बंद करा रहा था। उसी में दोनों गुटों में आपस में झड़प हुआ है, जो किसी भी रूप से विधि व्यवस्था के ख्याल से। धनबाद में कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने मास्क पहनना अनिवार्य कर रखा है। साथ ही लोगों से लगातार कोरोना को लेकर सावधानी बरतने और तमाम दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। इसके बावजूद भी कुछ लोग समझने को तैयार नहीं हैं। बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए कहीं भी आ जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिले के एसडीएम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। साथ ही दिशा निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की भी बात कही है। लगातार हमें और आपको ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये संख्या बढ़कर 4 गुना 5 गुना हो जाएगी। इससे बेहतर है कि हमें और आपको मास्क पहनना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए, ताकि इस कोरोना को हम हरा सकें।
खुद को सुरक्षित रखना, धनबाद को सुरक्षित रखना, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग इस चीज़ों पे मिले, क्योंकि मैं 2 दिन में देख रहा हूँ कि हम लोग अपने मास्क फील्ड में आज में घूम रहा था तो लोगों ने मास्क को उतनी इम्पोर्टेंस दिया नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी लोगों के साथ करना चाहूँगा कि कृपया मास्क जब भी बाहर निकलें, कहीं भी निकलें, मास्क ज़रूर पहनें। मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि अगर मास्क नहीं पाए जाते हैं लोग तो उन पर कार्रवाई मैं करूँगा। हटिए। BBMKU कार्यालय के समक्ष छात्रों ने धरना दिया। उन्होंने बताया कि सत्र 2015-18 के छात्रों का प्रथम और छठा सेमेस्टर का एग्जाम कोरोना के कारण नहीं हो पाया है। ऐसे में उनका रजिस्ट्रेशन बर्बाद चला जाएगा। इसलिए छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए छात्रों को पास किया जाए, अन्यथा उनके सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित कराई जाए ताकि छात्रों के भविष्य को बचाया जा सके। धरना इस विषय में 15-18 सेशन के जो विद्यार्थी है उनका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के एग्जाम के लिए, क्योंकि उनका 6 साल का रजिस्ट्रेशन बचा हुआ जो अगले साल ख़त्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटी अभी मना कर रही है परीक्षा लेने के लिए। इसी विषय में हम चाहते हैं कि सेमेस्टर 1 और 3 का या तो उनका प्रोन्नत कर दिया जाए या फिर उनका स्पेशल एग्जाम लिया जाए, जिनसे बच्चों का भविष्य बच सके। आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम हो? चाहते एग्जाम हो। और निरसा में ECL के लखी माता कोलियारी के कार्यालय परिसर में BDO विकास कुमार की देखरेख में कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जहां लोगों की निःशुल्क कोरोना जांच की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ECL प्रबंधन द्वारा अपने कर्मियों की जांच कर सुनिश्चित करना था कि संक्रमण की स्थिति क्या है। BDO ने बताया है कि आगे भी वृहद पैमाने पर ऐसे जांच के कार्यक्रम जारी रहेंगे। ECL लखी माता में 1000 किट की व्यवस्था की गई है और आज का लक्ष्य है कि 1000 लोगों का कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाए। अभी तक 115 लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है, टेस्टिंग जारी। 5 पॉजिटिव पाए गए हैं जिनको कोविड अस्पताल। धनबाद उपायुक्त के आदेश अनुसार झारखंड राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र चिरकुंडा एवं NH2 चेक पोस्ट पर पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आज कोरोना जांच शिविर लगाया गया। BDO विजेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रैट के माध्यम से कोविड जांच किया जा रहा है। जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीज को कोविड अस्पताल भेज दिया जा रहा है, जिसको लेकर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है। कोविड टेस्ट किया जा रहा है। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए स्पेशल अभियान रखा गया है, क्योंकि बॉर्डर में बहुत लोग पार करते हैं तो इनकी जांच करानी जरूरी है और संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे कैंप किए हैं, स्पेशल टेस्ट ड्राइव, इसके तहत जाँच हो। भूली में BCCL की ज़मीन पर बनी दुकान, मकान और गोदाम 24 घंटे के अंदर खाली करने के नोटिस पर यहां के लोगों की ओर से किया जा रहा है आंदोलन। BTA प्रबंधन नीरज यादव के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। दुकानदारों ने इस अल्टीमेटम के खिलाफ सोमवार को भूली में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद BTA प्रबंधन फिलहाल अपने फैसले से पीछे हट गई है। दुकानदारों ने भूली जनसंघर्ष समिति के बैनर तले झारखंड मोड़ से मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। दुकानदारों का समूह दुकानें बंद कर BTA कार्यालय पहुंचा। वहां प्रबंधन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के बाद समिति के 10 सदस्यों ने BTA प्रबंधन से वार्ता की, साथ ही उन्हें ज्ञापन देकर कार्रवाई रोकने की मांग की। प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल इस कार्रवाई को रोक दिया गया है। आगे अगर नई दुकान मकान का निर्माण होता है तो कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन कोरोना चेन तोड़ने के मकसद के साथ लगातार शहर के अलग अलग जगहों में कोरोना जांच शिविर आयोजित कर रही है। इसी के तहत आज 10,000 लोगों की जांच के लक्ष्य के साथ R80 स्पेशल ड्राइव चलाया गया। उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर रेलवे स्टेशन, BCCL और ECL के विभिन्न कोलियारी, चिरकुंडा चेक पोस्ट, NH2 चेक पोस्ट, IIT, ISM, नगर निगम कार्यालय, बिग बाजार, सिटी सेंटर, बैंक मोड़ समेत कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में R80 स्पेशल ड्राइव चलाकर कोरोना जाँच किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि जिला प्रशासन के इस कदम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सहयोग कर रही है। जहां भी ये शिविर लगाए गए हैं उन स्थानों पर वहां रहने वाले लोगों की कोरोना जांच कराई जा रही है।
अनुसार आज पूरे ज़िले में कोरोना जांच के कई जगहों पर रैपिड टेस्ट किट से जांच की जा रही है। उसमें से धनबाद, ISM, बिग बाज़ार, सिटी सेंटर, बैंक मोड़, कुस्तौर एरिया, ऐसे कई जगहों पे हैं जहां पे आज वहां के संस्थान के लोगों का कोरोना टेस्ट होना है। ठीक है, और वो सारे कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं अभी तक। ठीक है, इसमें किसी तरह के इशूज़ नहीं है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसके सरकार के प्रोटोकॉल्स जो हैं उस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग उसको होम आइसोलेशन भी कर सकते हैं, या फिर यदि उनका वैसा होम आइसोलेशन का सेंटर नहीं है तो हम लोग अपने आइसोलेशन सेंटर में दोनों होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन और गवर्नमेंट आइसोलेशन दोनों तरह की व्यवस्था है। धनबाद के भेलाथाड़ VIP कॉलोनी की रहने वाली 50 वर्षीय वृद्ध महिला मीनी कुमारी ने बरवड्डा थाने में अपनी बहू शुभांगी सिंह, उसके पिता विनोद सिंह और रंजन सिंह के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई है। वृद्ध महिला का आरोप है कि पिछले 3 सितंबर को विनोद सिंह अपने साथियों के साथ जबरन घर में घुस गया था और उनके साथ मारपीट की थी। विरोध करने पर बेटे के साथ भी मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उन लोगों ने उनके जेवर भी छीन कर ले गए। साथ ही बेटे को भी लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनका कहना है कि शादी के बाद कभी भी शुभांगी मेरे बेटे के साथ नहीं रही, जबकि उसने बेटा समेत पूरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है, जो कि बिल्कुल झूठा है। हम अपना बेटे के लिए न्याय के लिए आए हैं। जो मेरे साथ लड़की वाले अन्याय कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है जो ट्रांसफ़र होकर मेरा बेटा डाइवोर्स का डाला था। यहाँ से लड़की सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर केस चला गया सूरत। उसके बाद जबरन आकर के 40 आदमी से मारपीट करने लगे। तब थाना वाला को हम फ़ोन किए, थाना गए, थाना में FIR कराए। उसकी कॉपी हमारे पास है। थानेदार FIR किए कि नहीं मालूम नहीं है। कौन सी थाना क्षेत्र का मामला? बरबड्डा थाना में। वहाँ हम लोग 3 तारीख को केस डाले हैं मारपीट। मेरा गला का चैन था 35 ग्राम का, 25 ग्राम का मेरा मंगलसूत्र था, छीन लिया, कान वाला नोच लिया, मार के कपड़ा फाड़ दिया। हम एक बेबस माँ है और मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है दहेज प्रथा का, जबकि लड़की मेरे पास रही ही नहीं। लड़की कौन है ये? लड़की शुभांगी सिंह है, जो हाजीपुर के विनोद कुमार सिंह की बेटी है, जो हाजीपुर के ठेकेदार हैं। वो लड़की सूरत में रहती है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।